यहूदी और बनी इसराइल एक ही मतलब है इन दोनों वर्ड्स का, राइट? नो, बल्कि ये एक बहुत बड़ी गलती है जो डेली हम सारे ही कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी और बनी इसराइल इन दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज से 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, इधर पहली बार आबाद हुए, जिधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, इस्माइल और इसहाक। तौरात में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को ग्रेट नेशंस, अजीम कौमें बनाऊंगा और तुम दोनों की औलाद बहुत ज्यादा नंबर्स में होगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम फलस्तीन को छोड़कर अरब में मक्का में आबाद हुए, वी ऑल नो दैट। लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ फलस्तीन में ही रहे। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम याकूब था, जिसे इसराइल के नाम से भी जाना जाता था। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन सारों के नाम ये थे। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम इन 12 बेटों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे, जिसकी वजह से बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत जेलस होते थे। फिर आगे जो हुआ वी ऑल नो दैट, और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र, इजिप्ट के वजीर आजम बने। और कुछ ही साल बाद हर तरफ कहत आने की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 12 भाइयों को फलस्तीन से निकालकर अपने साथ इजिप्ट में आबाद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता याकूब अलैहिस्सलाम इसराइल के इन 12 बेटों की औलादे इजिप्ट के हर फील्ड में फ्लरिश होने लगी। बिजनेस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, सब में बहुत ताकतवर और स्ट्रांग होने लगी। जिस तरह आज भी यहूदी जिस भी मुल्क में रहते हैं वहां की सबसे पावरफुल कम्युनिटी बन जाते हैं। इजिप्ट में बनी इसराइल की ताकत से घबराकर आहिस्ता आहिस्ता फिरौन ने इन पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे बनी इसराइल को अपना गुलाम बना दिया। लेकिन 400 साल बाद अल्लाह ने इन्हीं 12 कबीलों में से एक कबीले लेवी की औलाद में से एक को चुना, जिसका नाम था मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल के 12 कबीलों को फिरौन की गुलामी से आजाद कर दिया और उन सारों को अपने साथ फलस्तीन की तरफ ले गया। और अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि फलस्तीन पर हमला करो। लेकिन बनी इसराइल ने जवाब दिया कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम इनसे नहीं लड़ सकते। और ये इतनी सख्त बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में उस वक्त जितने भी बनी इसराइल के लोग थे वो बचपन से ही फिरौन की गुलामी में बड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनका जिस्म ही नहीं बल्कि उनकी सोच भी गुलामों जैसे बन गई थी। मतलब बिल्कुल एक बेगैरत कौम बन चुके थे, जिस पर अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस डेजर्ट में रहने की सजा दी। 40 साल ही क्यों? क्योंकि इन 40 सालों में बनी इसराइल की पुरानी जनरेशन जो फिरौन की गुलामी की सोच में बड़ी हुई थी वो बिल्कुल खत्म हो गई और एक नई जनरेशन मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में बिल्कुल आजाद सोच के साथ बड़ी हुई। और आखिर बनी इसराइल के इसी नई जनरेशन ने फलस्तीन और जेरूसलम को फतह कर लिया। पैगंबरों की ये सारी स्टोरीज बड़े बड़े बुक्स में हजारों सालों से पड़ी हुई है, लेकिन अब कौन जाके ये सारे बुक्स पढ़े, और वो भी टिकटॉक के इस फास्ट जमाने में, और स्पेशली बच्चे। तो फॉर दैट हाउस ऑफ बुक्स हैज द बेस्ट सोल्यूशन, प्रॉफिट सीरीज। इसमें कुरान से बिल्कुल ऑथेंटिक स्टोरीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बिल्कुल आसान अल्फाज में बनाए गए। And to buy this amazing series, link is in the description. मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल फलस्तीन में बहुत साल तक रहे, लेकिन फिर इन्हें दोबारा वहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद अल्लाह ने बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक कबीले यहूदा की औलाद में से एक पैगंबर चुना, दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जेरूसलम पर हमला करके इसे दोबारा फतह कर लिया। और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहली मस्जिद, टेम्पल बनाया। अब बनी इसराइल का सबसे ताकतवर कबीला यहूदा की औलाद बन चुकी थी, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह का ताल्लुक यहूदा के कबीले से था। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा रहोबोम अपने वालिद की तरह जीनियस नहीं था, जिसकी वजह से यहूदियों के इन 12 कबीलों की आपस में बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो गई और आखिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम सल्तनत 2 टुकड़ों में बट गई। बनी इसराइल के 10 कबीलों ने अपने आप को यहूदा कबीले से आजाद कर दिया और एक नई एम्पायर बनाई, द किंगडम ऑफ इसराइल। और सिर्फ 2 कबीले यहूदा और बेन्यामीन अपनी जगह पर ही रहे। बनी इसराइल के इन्हीं लड़ाइयों की वजह से अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया नियो असेरियन एम्पायर की शक्ल में, जिन्होंने सीरिया से फलस्तीन पर हमला किया और किंगडम ऑफ इसराइल उन 10 कबीलों पर कब्जा कर लिया और बनी इसराइल के सारे किंगडम को बिल्कुल तबाह कर दिया, जिसकी वजह से बनी इसराइल के 10 कबीले अपनी जान बचाकर फलस्तीन से हर तरफ भाग गए
इसके बाद एसेरियन एम्पायर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत यहूदा कबीले पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे फतह नहीं कर सके। अब यहां मसला ये हुआ कि बनी इसराइल के 10 कबीले फलस्तीन छोड़कर भाग गए और उनमें से बहुत सारे यूफ्रेटिस दरियाए फुरात के ईस्ट में आबाद हुए और आहिस्ता आहिस्ता इनका रिलीजन और कल्चर बिल्कुल बदल गया और दुनिया में बनी इसराइल के पुराने रिलीजन पर सिर्फ 2 ही कबीले बाकी रहे, यहूदा और बिन्यामीन का कबीला। लेकिन इन पर हुकूमत यहूदा कबीले की थी, जिससे इन दोनों कबीलों का नाम यहूदा पड़ा और आज तक इसी यहूदा कबीले की वजह से हम इन सारों को यहूदी कहकर बुलाते हैं और इन्हें यहूदी ही बुलाना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी यहूदी हैं, ये बनी इसराइल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ 2 कबीलों की औलाद है, बाकी सारे 10 कबीले ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। अब थ्रू आउट द ईयर्स दुनिया में बहुत सारे कबीलों ने यह क्लेम किया कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल के उन्हीं 10 कबीलों में से है जो गायब हो चुके हैं। लेकिन दुनिया में एक कौम ऐसी है जिसका क्लेम सबसे भारी है और जिसे बहुत सारे यहूदी भी बनी इसराइल का हिस्सा समझते हैं, पठान। आज से 400 साल पहले पहली बार मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर के दौर में पहली दफा इस बात का जिक्र हुआ कि पश्तून कबीला असल में बनी इसराइल का हिस्सा है और यहूदियों के किताबों में भी लिखा है कि बनी इसराइल के 10 कबीलों में से बहुत सारे लोग दरियाए फुरात यूफ्रेटिस के ईस्ट में आबाद हुए और बहुत सारे यहूदी स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि पख्तून कबीलों का वे ऑफ लाइफ पुख्तूनवली बिल्कुल यहूदियों से मिलता जुलता है। लेकिन ये बात साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। इस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे, तो सब्सक्राइब। बनी इसराइल के 10 कबीले गायब होने के बाद सिर्फ 2 कबीले बाकी रहे और उनकी हुकूमत भी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि फलस्तीन के पास इराक में एक बहुत बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, जिसके बादशाह बख्त नसर ने फलस्तीन पर हमला करके यहूदियों को भी खत्म कर दिया और इन सारे इलाकों को भी तबाह कर दिया और यहाँ से सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल ले गया। बख्त नसर ने उस टेम्पल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन इस सब के 70 साल बाद ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह ने यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फलस्तीन में आबाद किया और उस टेम्पल को भी दोबारा बनाया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन 600 साल बाद एक बार फिर रोमन एम्पायर ने इस टेम्पल को दोबारा तबाह कर दिया और आज तक ये टेम्पल दोबारा नहीं बन सका और आज उस टेम्पल की सिर्फ एक दीवार बाकी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ इबादत करने के लिए आते हैं और ये दीवार ऐसी है जैसे मुसलमानों के लिए काबा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहूदी इतने पैसे और इतने ताकत के बावजूद इस टेम्पल को दोबारा बना क्यों नहीं रहे? क्योंकि यहूदियों का मानना है कि बहुत जल्द इनका एक मसीहा आएगा और वो पूरे बनी इसराइल को दोबारा फलस्तीन में जमा करेगा। इवन उन 10 कबीलों को जिनमें से बहुत सारे मुसलमान हो चुके हैं, उन सारों को जेरूसलम फलस्तीन में दोबारा यूनाइट करेगा और वहां से फिर दोबारा एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल बनाएगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और उस टेम्पल को तीसरी और आखिरी दफा बनाएगा जो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर साइरस द ग्रेट ने बनाया था। और इसीलिए आज इतने पैसे और ताकत होने के बावजूद यहूदी उस टेम्पल को दोबारा नहीं बना रहे और उस मसाया और बनी इसराइल के 10 लॉस्ट कबीलों का पिछले 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं। हाउस ऑफ बुक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब।